खाओ पान तंदुरुस्त रहो जो नौजवान नूर की तरफ से आप सबको सलाम। तो कैसे हो आप सभी लोग? आज मेरे साथ आप लोगों को काफी सारी न्यूज है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना और एक बार चेक कर लेना कि आप भी कहीं उन लोगों में से तो नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। तो चलिए भाई आज की न्यूज की तरफ बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मौलाना अजहर जमील के बारे में। रिसेंटली रमजान का सेशन में जब एक कॉलर इनको कॉल करके पूछते हैं कि हम अपने बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं, इसका कोई वजीफा बताओ। इसके बाद इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मतलब इन्होंने बताया कि आप हर 15 दिन बाद अपने मीटर पर जाकर जमजम लिखते हैं जिससे आपके बिल में कमी हो जाएगी। तो इसी शो के बाद इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमने ये वजीफा दिया है, इसको आपकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस तरह का वजीफा मिला था। मैंने भी इसको, आप शायद इसको मजाक समझ रहे होंगे, झुटला दिया था, लेकिन जब मैंने आजमाया तो वाकई मेरे बिल में बहुत फर्क पड़ा। तो उसमें भी मैं आपको तरीका बताना चाहूंगा जो मैंने आजमाया है। आप शहादत कुंडली लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा, आप एक दीवार की तरफ जाएं और फिर वहाँ स्विच जो ऑन है उसको ऑफ कर दें। इसी तरह आप किसी और दीवार की तरफ जाएं, वहाँ भी कोई अगर स्विच है जो बिना वजह ऑन है उसको आप ऑफ कर दें। यूं करते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें और आपके बिल में यकीनन कमी होगी। क्योंकि अगर आपको फिर भी अगर थोड़ा सा कोई शक है तो आप इसी शहादत की उंगली को लेकर अपने यहाँ रखें और इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह जरूर बरकत डाले। शुक्रिया। चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बात करते हैं, जो कि शुएब अख्तर, वीरेंद्र सहवाग और पुनीत सुपरस्टार के बारे में। रिसेंटली वीरेंद्र साहब की एक एड आई जिसमें बार बार वो अपनी ट्रिपल सेंचुरी का जिक्र करते हैं और इस एड में भी वो हर थोड़ी देर बाद अपनी ट्रिपल सेंचुरी यानी 300 रन का जिक्र करते हैं। जब मैंने मुल्तान में ट्रिपल सेंचुरी मारी थी ना, आज एक वीडियो देखा है वीरू पाजी का, यार तंग आ गया उसकी बातें सुन सुन के। एक ही टेप 20 साल से चलाई जा रहा है, 300 300 300। अरे भाई मैं भी वही था जब तूने 300 किया है। मैं भी देख रहा था, पूरा पाकिस्तान भी देख रहा था। बहुत अच्छा खेला था, बहुत ही टॉप क्लास खेला था, ठीक है। लेकिन भाई रोजा रखा होता है, बिल्कुल दिमाग की घटी होती है इस वक्त। बस कर दे। अगर तुझे गिनीज बुक में एंट्री चाहिए ना 300 की, तो मैं तेरे लिए करा सकता हूँ, क्योंकि तुझे पता है ना मेरा रिलेशनशिप है वहां पे। तेरी एंट्री मैं करा सकता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा 300 का जिक्र करने वाला वीरेंद्र सहवाग। और देख, अगर तुझे चाहिए गिनीज बुक में एंट्री कराने के लिए तो अपने से बात कर भाई, क्योंकि अपने पास एक असली रिकॉर्ड है। तू जानता है ना कौन सा। शुएब अख्तर की इस वीडियो के बाद पुनीत सुपरस्टार ने शुएब अख्तर को रिप्लाई किया है। आप खुद सुनिए इस बारे में उन्होंने क्या कहा। देखा है वीरू पाजी का, यार तंग आ गया उसकी बातें सुन सुन के। एक ही टेप 20 साल से चलाई जा रहा है, 300 300 300। अबे नशेड़ी शोएब अख्तर, तू हमारे हिंदुस्तान के प्लेयर, हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान वीरेंद्र सहवाग के लिए जो है उल्टा सीधा बोलेगा। अबे तू उसकी जुत्ती बराबर भी नहीं है, ये याद रखियो बेटा। वो जब से क्रिकेट खेल रहा है ना, जब से तू अपने स्कूल में एबीसीडी याद करता था, ये ध्यान रखियो। और आज के बाद ना हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेट प्लेयर के लिए कुछ बोल मत दियो, क्योंकि तुम पाकिस्तानी क्रिकेटर जितने भी हो ना, हमारे हिंदुस्तान के सामने, हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेट प्लेयरों के सामने ना कीड़े मकोड़े हो, याद रखना। इसलिए सोच समझकर बोलियो। भगवान है वो वीरेंद्र सहवाग इस देश का। तो चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बात करते हैं, जो कि शहजाद भट्टी और तलहा रिव्यूज के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी पिछले दिनों जो भी कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, शहजाद भट्टी ने तलहा रिव्यूज के सपोर्ट में एक वीडियो भी अपलोड की थी। और इस सब के बाद तलहा रिव्यूज ने बताया कि सब लोगों ने सिर्फ वीडियो की हद तक ही सपोर्ट किया है। इसका शहजाद भट्टी ने अभी इनको रिप्लाई किया। इसकी पिछले दिनों में जब बैठ के सुलह हुई ना उधर डकी शकी के साथ, तो इसने हमें नहीं पूछा या कुछ भी किया, तो हम लोग फिर साइड पे हो गए। मैंने कहा यार ठीक है, उसकी मर्जी है, वो करे या ना करे। फिर अभी इसने वीडियो दोबारा एक डाली कि मेरी सिर्फ वीडियो की हद तक मदद की गई है और वीडियो की हद के अलावा कुछ भी नहीं किया गया मेरे साथ। अब लोग ना वहां पे फिर हमें मेंशन कर रहे हैं। तो वीडियो की, हमारी वीडियो की इतनी वैल्यू है कि हम अपनी जुबान से अगर किसी बंदे का नाम दे देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो जाता है। और हूं तू आगे जो तेरा सारा काम हो गया, सारा कुछ हो गया, तो तू कह रहे मेरी तो सिर्फ वीडियो तक मदद की थी, वो साड़ी कीती कताई उन्होंने ना। और इस सब के अलावा शहजाद भट्टी और एक इंडियन इन्फ्लुएंसर की जो भी कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही थी, जो कि इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था, जिसके बाद शहजाद भट्टी ने इनके घर पे ग्रेनेड फेंकवाया था। तो इसी सारे मामले पर अभी जो भी एसपी डीएसपी वहाँ पे जांच वगैरह कर रहे थे, इन्हीं को रिप्लाई किए शहजाद भट्टी ने। आप खुद सुन लिए इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अच्छा यार पता नहीं डीएसपी साहब ने या एसपी साहब ने ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰਨੇਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ YouTube ਪਰ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਰੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰमिंदगी ਹੁੰਦੀ है ना। चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बात करते हैं, जो कि डक्की भाई और अब्दुल्ला जतोई के बारे में। रिसेंटली डक्की भाई का नादर अली के साथ एक पॉडकास्ट आया, जहां पे नादर अली को डक्की भाई अपने इनकम से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। महीने का खर्चा कुछ भी नहीं है यार, लेस देन 10 लाख आता है। बिजली का बिल, घर में जो पैसे देता हूँ वो, अगर मेरी वाइफ कुछ खर्च रही है वो, मेरी वाइफ भी अपने घर पैसे देती है वो भी। अभी वो ये भी बताते हैं कि आरूफ अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। जब अब्दुल्ला जतोई Q&A कर रहे थे तब इनको भी हेट जाने लगी कि डक्की भाई ने ऐसा बोला है कि वो आपकी फैमिली को सपोर्ट करती है। इसी स्टेटमेंट को क्लियर किया अब्दुल्ला जतोई ने, रिप्लाई किया। आपको सुन लिया इस बारे में उन्होंने क्या कहा। In his interview that Arup support you all, her family, financially. Why? What a stupid question. What a stupid question. सारी जिंदगी माँ बाप बच्चों को पालते हैं और बच्चे जो हैं वो माँ बाप के लिए इतना नहीं कर सकते। मतलब क्या सवाल क्या है? अगर अरूप कमा रही है तो अपने माँ बाप को दे सकती है भाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं अपने माँ बाप को देता हूँ। जब डक्की भाई नहीं होते थे ना, जब डक्की भाई अज़ियान की उम्र के थे ना, तो उस टाइम मेरे अकेले का ना जिम का खर्चा जो है, एक दिन का खर्चा जो है वो तुम समझ लो कि तुम्हारा ये जो कमेंट्स करते हैं ना, तुम्हारे 1 से 2 हफ्ते की जो पॉकेट मनी है ना, या शायद इससे भी ज्यादा, वो मेरे 1 दिन का खर्चा है। तो तुम लोग इस तरह से बातें करते हो मुझे। आज के लिए बस इतना ही। अगर तो वीडियो पसंद आए हो भी लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।